हेलो नमस्कार दोस्तों। एक औरत होती है जिसकी उम्र जो है 45 साल होती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान रहती है। और वो बिल्कुल जो है 30 साल की लगती है, 15 साल छोटी लगती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्ठी और देखने में बहुत ही अच्छी थी। लेकिन वो दोस्तों क्या होता है कि वो अपने पति से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका पति कभी कभी दारू पी के आता था तो इसको मारता पीटता था और शुद्ध बात नहीं करता था। तो ये काफी परेशान रहती थी और इसको शारीरिक सुख भी नहीं मिलता था, क्योंकि ये सोचती थी कि शारीरिक सुख का कैसे मजा लिया जाए, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है, सिर्फ मारता है और कुछ नहीं करता है। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये पढ़ाने गई होती है और पढ़ाने गई होती तो वहां पे एक लड़का आता है जिसका नाम जो है अनुराग होता है। और वो जब आता है पढ़ाने के लिए तो ये देखती है, वो 6 फुट का लड़का होता है, बिल्कुल उस पर मोहित हो जाती है और खुश हो जाती है और उससे भी धीरे धीरे प्यार वाली बातें भी करने लगती है। इस तरीके से दोस्तों वो काफी हिल मिल जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि वो जो लड़का होता है इनके पास आता है, आने के बाद जो है इनसे प्यार वाली बातें करता है और प्यार वाली बातें करते ही जो है वहां पे मधुसूदन आ जाता है। आने के बाद वो ऐसा कांड कर देता है, उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आखिर दोनों ने ऐसा क्या मधुसूदन के साथ कर दिया कि मधुसूदन मधुसूदन जो है हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। तो ये दोस्तों कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो हमें भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहानी दोस्तों हरियाणा की गुड़गांव की है। वहीं एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में एक सविता नाम की लड़की औरत होती है जिसकी उम्र 45 साल होती है। उसका एक पति होता है जिसका नाम जो मधुसूदन होता है और उसकी एक बेटी 21 साल की होती है। तो ये परिवार जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो है सविता भी कमा रही होती है और उसका पति भी कमा रहा होता है, तो कोई दिक्कतें नहीं होती है, परिवार अच्छा से चल रहा होता है। लेकिन उसमें एक इतनी बड़ी कमी थी कि उसका पति जो है ज्यादातर नशे की हालत में आता था, आने के बाद मारता पीटता था और गाली गलौज भगता था। तो इससे वो बहुत ही परेशान रहती थी। जो कि वो जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को, और पढ़ाने के बाद जैसे ही आती थी तो कुछ ना कुछ गाली गलौज सुनने को उसको मिलता था। तो वो परेशान हो गई थी कि ऐसा पति तो इससे अच्छा ना रहे तो ठीक है। तो वो दूर दूर भागते थे। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि वो अपने यहाँ जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ एक पढ़ाने के लिए नया टीचर नियुक्त होता है जिसका नाम अनुराग होता है। और वो देखने में हट्टा कट्टा जवान 6 फुट का रहता है। देख के जो है कोई भी वो लड़की उस पर मरने लगती थी। तो इसी तरीके से जब सविता उसको देखती है तो देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये हमारी इच्छाओं पे खरा उतरेगा, और उससे बोलने की कोशिश करने लगती है। तो एक दिन होता क्या है कि अनुराग भी उससे कह देता है कि देखिए आप सारे बच्चों को पढ़ाती हैं तो पढ़ाने के बाद जो है सबको लंच में जो है छुट्टी मत दिया करिए, क्योंकि जो है आप छुट्टी दे देती है बच्चे उधर से घर निकल जाते हैं। इस बात से जो है सविता कहती है कि देखिए आप परेशान ना होइए, धीरे धीरे बच्चे सुधर जाएंगे और बच्चों को ज्यादा टाइट पना नहीं रखना चाहिए। इस पर से अनुराग कहता है देखो तुम परेशान मत हो, मैं धीरे धीरे बच्चों को हैंडल कर लूंगा, आप भी हैंडल कर लीजिए, बच्चों को ठीक से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये देखता है तो जो सविता होती है बहुत ही खूबसूरत रहती है, उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। सविता से ये 10 साल छोटा रहता है। उसकी उम्र 30 साल रहती है और सविता की उम्र 45 साल होती है। देख के बहुत ही खुश रहती है कि चलो एक बहाने से इससे बात होगी और ये हमारी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करेगा। एक दिन कहती है कि देखो अनुराग, मैं अकेले घर पे हूँ और तुम चले आना और हम लोग मिलकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे और प्यार वाली बातें करेंगे। इस पर से अनुराग बड़ा खुश हो जाता है कि अरे ये तो मुझे बहुत अच्छा चांस मिला। और फिर ये जाता है, जाने के बाद जो है इनसे शारीरिक शारीरिक छेड़छाड़ करने लगता है और उनके गोरे बदन को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और हाथ धीरे धीरे फेरने लगता है। फिर जो है उससे प्यार करने लगता है, कुछ प्यार वाली बातें करता है। प्यार वाली बातें करने के बाद जो है दोनों एक दूसरे से
सेक्स करते हैं और इतनी जोरदार सेक्स करते हैं कि इसको भरपूर मजा आ जाता है। आने के बाद ये कहने लगती है कि जो मेरे पति ने कभी जिंदगी में नहीं किया, आज तुमने पहली बार में हमें खुश कर दिया। वाकई तुम पूरे हट्टे कट्टे नौजवान हो और बहुत ही अच्छे हो। इस पर से जो है मधुसूदन जो है उसको ये बात पता चला करती है कि कोई उसके घर आता है और उसकी बीवी से बातें करता है। तो दारू पी के आता था तो और झल्ला के मारता पीटता था और गाली बकता था, कहता था कि तुम जो है पूरे घर को मेरा बर्बाद कर दी हो। इस पर से जो है सविता कहती है कि देखो तुम ठीक से रहना हो, रहो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो कहता है चली जाओ, बस मेरे यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यही कई दिन का प्रोग्राम चलता है। फिर एक दिन वो उब जाती है। उब जाने के बाद जो है एक दिन कहती है अनुराग से कि देखो अनुराग, अगर तुम अगर प्यार करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़, सब सारी दिक्कतें जो है मधुसूदन को होगी, वो हमें प्यार करने देगा नहीं और हम लोग को मिलने नहीं देगा। तो कहती है कि ऐसा करते हैं कि तुम मेरी बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करा दूंगी और तुम फिर हम लोग भी प्यार किया करेंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा, एक रिश्ता भी हो जाएगा। तो इस पर से जो है उसकी लड़की मना कर देती है, कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। और उसका मधुसूदन जो है वो भी मना कर देता है, कहता है कि नहीं, कोई शादी वादी नहीं उससे होगी, कहीं और मैं करूंगा। इस पर से जो सविता बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है अनुराग से, देखो तुम जो है, तुम्हें ये लोग पसंद नहीं करते हैं, तुमसे शादी भी नहीं होने देंगे और हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे, किसी दिन पकड़ जाएंगे और हम लोग की बुरी हालत होगी। इस पर से अनुराग कहता है फिर क्या किया जाए। तो कहती है ऐसा करो कि तुम चले आओ, आने के बाद जो हम लोग इसको ठिकाने लगा देते हैं। फिर वो पूरी प्लानिंग पे रहती है और पूरे प्लानिंग पे रहते हुए अपना जो है घर में खाना बना रही होती है। बनाने के बाद तुरंत ये उसको फ़ोन करती है अनुराग को, अनुराग जल्दी से चले आओ, अब मेरा पति आने का टाइम हो गया है। फिर जैसे ही मधुसूदन घर के अंदर घुसता है और घुसने के बाद गाली गलौज बकना शुरू कर देता है। इसमें जो है उसकी हाथापाई हो जाती है सविता से और दोनों मारपीट करने लगते हैं। इस पर से अनुराग जब आता है तो गुस्से में मना करता है कि तुम जो है इतने बड़े बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी को मारते हुए। फिर वो ऐसा कहता है तो उसको भी गाली बकने लगता है और मारने को उसको भी कहने लगता है। इस पर से जो है वो अनुराग गुस्सा हो जाता है और एक गमछा लेता है, गमछे से उसका गला कस देता है और कसने के बाद इसकी जो बीवी होती है और अनुराग होता है, दोनों एक दूसरे के गले पकड़ के कस के खींचते हैं और इससे उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। और मृत्यु जब तुरंत हो जाती है तो कुछ समझ नहीं पाते हैं और इसकी लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आती देखती है कि कहती बाबा मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है। तो इस पर पे गांव के कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक उसमें से पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जब आती है तो पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज देती है। और फिर बाद में वहाँ से रिपोर्ट निकल के आती है कि उसकी जो है कोई गला दबा के हत्या कर दिया है। तो वो जो है उसकी लड़की को भी शक हो जाता है कि ये मेरी माँ की हरकत है, क्योंकि उसकी हरकत अच्छी नहीं दिख रही थी। वो जाके पुलिस को बता देती है कि इसमें मेरी माँ भी इन्वॉल्व है, उसका भी कुछ हाथ है। तभी हमें लगता है आप लोग अपने तरीके से तहकीकात करिए, ये जरूर कुछ ना कुछ बताएगी। इस पर से जो पुलिस जो है शनाख्त में आती है और इन दोनों को पुलिस थाने लेके चली जाती है और ले जाने के बाद इनको पूछताछ करती है। तो ये जो है अपनी पूरी जितनी घटना है सब कबूल कर लेते हैं, कहते हैं कि हमने ही उनको मारा था, क्योंकि जो है वो गाली गलौज बक रहे थे और हमें भी गाली दे रहे थे। तो मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा गला उनका फंस गया कि वो उनको फिर तुरंत मर गए, हम समझ भी नहीं पाए। तो इस बात पे वो पुलिस कहती है कि देखो ये तुमने गलत किया, कानून को अपने हाथ में लिया। वो चार्जशीट तैयार करती है और इन लोगों को जेल भेज देती है। और जब जेल भेज देती है तो इन लोगों को जो है सजा हो जाती है और अपनी सजा ये दोनों काट रहे होते हैं। ये कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बताएं कि ये कहानी का मकसद हम लोग को आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोग को सतर्क करना था कि कहीं आप लोग इसका इस तरीके से कहीं कोई घटना ना हो और आप लोग उस चीज़ से सचेत रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।